Hello, good evening, everybody. Let's come on, quickly. Switch on your camera, जल्दी जल्दी आ जाइए। आज का सेशन शुरू करेंगे हम लोग। Okay, can we start? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, congratulations and welcome to all. Great. Good to see you all. रात के 9 बजे आप लोग परिवार के बीच से समय निकाल कर यहाँ जुड़े हैं, तो एक बात तो साफ है कि आपके मन में अब जो भी आपकी करंट फ्रीक्वेंसी है उसे अपग्रेड करके, उसे पॉजिटिव करके, लाइफ को आसान बनाकर और जैसी जिंदगी आप चाहते हैं उसे वैसी बनाने की इच्छा आपके मन में घर कर गई है ना? यस सर नो, हाथ ऊपर करके बताइए। डन। तो पहला कदम आपने उठा लिया है, इसलिए आपको उस बात के लिए बधाई, कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम अगेन। देखिए, दो बातों के लिए मैं आपको ये बधाई देता हूं। पहला कदम आप उठा चुके हैं उस बात के लिए, और पहले कदम की बहुत बड़ी महिमा है, मैं बताऊंगा आपको। इसे इससे ज्यादा पावरफुल और कुछ नहीं। जितनी भी टेक्निक मैं सिखाता हूं या कोई और लाइफ कोच सिखाता है या आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे जरूरी है क्या? फर्स्ट स्टेप, यानी स्वीकार करना किसी चीज को कि हाँ, मेरी लाइफ में ये ठीक नहीं है जैसा चल रहा है, या मैं जो चाहता हूं या चाहती हूं वैसा नहीं है, इसे ठीक करने की जरूरत है। देखिए, अगर किसी इंसान को कुछ सीखना है तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा? स्वीकार करना होगा कि उसे जरूरत है। अगर वो ये मान ले कि वो सही है तो क्या वो कुछ सीख सकेगा? हेलो, बताइए मुझे, क्या वो कुछ सीख सकेगा? अगर हर इंसान ये मान के बैठ जाए कि वो जो जानता है वो बिल्कुल सही है, क्या वो सीख सकेगा? चैट विंडो में जल्दी से लिख के बताइए। और बहुत सारे लोगों के कैमराज अभी भी ऑफ है, मैं चाहूंगा कि सभी लोग फटाफट फटाफट कैमराज ऑन कर लें। मजा आएगा आपको भी और मुझे भी। और सिर्फ आपने आधी अधूरी बात सुननी है सोते ऊँगते हुए। मैं मान के चलूंगा कि बाकी लोग सो रहे हैं जो कैमरा ऑफ करके लेटे हुए हैं, ठीक है? अब आप बताइए कि आपको ऐसा महसूस कराना है या एनर्जी डालनी है कुछ। तो पहले कदम के लिए मैंने आपको बधाई दी, और दूसरा कदम अब मैं बताऊंगा आपको कि किस चीज के लिए मैं हमेशा कहता हूं कॉन्ग्रेचुलेशन। तो क्यों कहता हूं? जो भी आपकी ख्वाहिश या आपके गोल इस वर्कशॉप को लेकर हैं, या आपको अपनी जिंदगी के जो गोल्स आपने बनाए हुए हैं वो सब पूरे हो चुके हैं। बात आई समझ में? वो सब पूरे हो चुके हैं, यानी आप एफर्मेशंस कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कांग्रेचुलेशंस, तो इसका मतलब कि आपका जो भी आपके मन में ख्वाहिश है वो पूरी हो चुकी है। और एफर्मेशंस क्या है? यही तो है कि हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं, पॉजिटिव वाक्यों का समूह, जहां कुछ भी ऐसे बोला जाता है कि वो ऑलरेडी हो चुका है, हम उसे हासिल कर चुके हैं। और जब आपको हासिल कुछ हो गया तो मुझे क्या बोलना है? मुझे तो बोलना है कांग्रेचुलेशंस। एम आई राइट और राइट? जल्दी से चैट विंडो में लिख के बताइए, एम आई राइट और राइट? आर आर आर। ओके, अब सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जल्दी से। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आपको जवाब देना है। प्लीज अनम्यूट, सभी अनम्यूट कर लीजिए। प्रिया जी, आप भी, जो कि आप दिखाई नहीं दे रही हैं, सिर्फ आपका ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, बट आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए सभी। फरीदा जी, किरण जी, मोहिनी जी, शीला जी, सभी अनम्यूट कर लीजिए। जया जी, और बोलिए मेरे साथ। मैं जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब देंगे आप। किसमें? यस। मैं पूछूंगा इज इट पॉसिबल, आप बताइए यस। Yes. थोड़ा एनर्जी के साथ यस। ऐसे क्या? कैन यू डू इट? यस। Yes. आर यू ए मैजिशियन? से यस। Yes. Yes. और जोश से।
आर ये मैजिशियन? यस। Yes. कहिए एक बार अपने आप को हाई फाई दीजिए, कहिए आई एम ए मैजिशियन। I am a magician. ओके, और कैमरा को देख के हाई I'm a फाई दीजिए और magician. कहिए यू आर ए मैजिशियन। सबको कह दीजिए You कि are a You are a magician. magician. गुड। और अब मैं अपना परिचय दे दूं जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए, कि मैं छोटा सा परिचय, मैं सरस कमल, आपके सुख दुख का साथी, सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच। मेरी लगातार कोशिश है कि मैं आपके, मेरे, हम सब के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं, मेरे अलग अलग कोर्सेज के जरिए और यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है उसके माध्यम से। दो तरीके हैं फिलहाल मेरे पास, आगे हो सकता है कि मैं कुछ और तरीके भी अपनाऊं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अब एक है, आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करूं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बातें करेंगे अपने शब्दों की ताकत के बारे में, या So please वाइब्रेशन। unmute to all. मैं आप सबको फिलहाल म्यूट कर देता हूं, बेटर रहेगा। यस। तो आज हम बात करेंगे होपोनोपोनो प्रेयर की सबसे पहले, कि ये क्यों काम करती है। देखिए, किसी भी चीज के लिए जब भी आप कोई चीज शुरू करें नई, तो आपके दिमाग में क्यों आना चाहिए, कि ये क्यों है, कैसे है। जब तक सवाल नहीं आएंगे, उनके जवाब आपको नहीं मिलेंगे, आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से मन से अपना नहीं पाएंगे। और अगर मन से अपना नहीं पाएंगे तो उनके रिजल्ट्स आपको पूरे वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आप देखना चाहते हैं। ठीक है, ये टेक्निक कहां से निकली, कैसे निकली, इसके बारे में आपका सवाल है कोई, तो आप चैट विंडो में लिख सकते हैं क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। मैं उन सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करूंगा, और अगर मैं अभी नहीं भी दे पाया, ट्रस्ट मी, मैं आपको कोई वीडियो बना के या आपको ग्रुप पर डालकर जरूर बताऊंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब मिले, लेकिन सवाल आपकी प्रॉब्लम्स के नहीं होने चाहिए, सवाल आपकी फ्रिक्वेंसीज के बारे में होने चाहिए। फ्रिक्वेंसीज सबको मालूम है? अगर मालूम है तो हाथ ऊपर के बताइए, ऊपर करके बताइए कि कितने लोगों को मालूम है फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं। तमाम लोग नए जुड़े हैं लगता है। फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स और हमारे एक्शंस। देखिए, ये चार चीजें, इनको नोट कर लीजिए, किसी कागज पे नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमारी ये चार चीजें, हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स और हमारे एक्शंस, ये केवल चार चीजें हैं जो हमारी लाइफ को ड्राइव करती हैं, कोई भी डायरेक्शंस देती हैं, किसी भी साइड में ले जाती हैं हमको, गलत साइड में, सही साइड में, पॉजिटिव नेगेटिव, ये चार चीजें करती हैं। तो आपका सवाल अगर आपकी किसी फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है तो उसका जवाब जरूर मिलेगा। प्रॉब्लम से रिलेटेड है, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन सिर्फ एक है, अपनी फ्रिक्वेंसीज को अपग्रेड करना। कैसे अपग्रेड किया जा सकता है वो सब तो मैं बताऊंगा, पर आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जवाब शायद मेरे पास नहीं होगा, होगा तो भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आपको जो भी मैं बताऊं वो आपका परमानेंट सोल्यूशन हो, स्थायी। ये नहीं कि मैं एक इस समय कोई आपको सरदर्द की कोई मेडिसिन दे दूं जिससे कि आपका सरदर्द फिलहाल दूर हो जाए, लेकिन कल को फिर वो सरदर्द फिर से शुरू हो जाए। पक्का परमानेंट इलाज करना होगा। ठीक है, कितने लोग सहमत है मेरी बात से? अगर सहमत हैं तो चैट विंडो में लिख दीजिए यस। यस लिखना है, ओके, लिख दिया, राइट 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 राइट, अच्छा, ओके, डन डन डन, मैं गलत जगह पर पहुंचा हुआ था। फाइन। आज हम होपोनोपोनो प्रेयर का इस्तेमाल भी करके देखेंगे कि कैसे ये फर्क डालता है हमारे जीवन में। और सिर्फ बेसिक होपोनोपोनो नहीं, हम एडवांस होपोनोपोनो पर बात करेंगे और एडवांस होपोनोपोनो का एक्सपीरियंस लेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ परिचित हैं कि होपोनोपोनो क्या है, इसके किस तरह के कमाल के रिजल्ट्स होते हैं, किसने इस टेक्निक को इतना सफल बना दिया, कैसे ये टेक्निक पॉपुलर हुई, तमाम लोग जानते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आज मुझे कई लोग नए भी दिखाई दे रहे हैं जिनको नहीं मालूम है। उन सब का ख्याल रखते हुए मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करूंगा, डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा, और बाकी लोगों ने, जो लोग जानते हैं, उनके लिए रिवीजन होगा, बात और पक्की हो जाएगी, बात और दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। एग्रीड? हेलो, गुड। तो रेडी टू नो अबाउट होपोनोपोनो? इफ यस, तो आर फॉर रेडी जल्दी से चैट विंडो में लिख के बता दीजिए। थोड़ा डिमांडिंग हो रहा हूं, पर मजा तभी आएगा कि हम लोग बातचीत करते रहेंगे। वन साइडेड मजा नहीं आएगा कि मैं लगातार बोलता रहूं, आप सिर्फ सुनते समझते रहे। रेडी? तमाम लोगों ने लिख दिया यस यस यस, वेरी नाइस। ओके, जया जी आप कैमरा ऑन नहीं कर रही हैं पर यस यस 3 बार लिख रही हैं, वेरी नाइस। ठीक है, देखिए, ये
एक हवाई टेक्निक है, बहुत पुरानी, प्राचीन काल से चली आ रही है। उस जमाने में लोग अपने रिलेशंस को ठीक करने के लिए और सामाजिक समरसता मतलब सोशल बॉन्डिंग को बनाए रखने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया करते थे। और इसका मतलब है कि अपनी भूल को स्वीकार कर लेना, सुधार लेना, बस इतना सा। ठीक है। और न्यू एज में, आधुनिक जगत में, हवाई के ही एक डॉक्टर हुए, डॉक्टर ह्यूलिन। नाम सुना होगा सबने डॉक्टर ह्यूलिन का। इन्होंने इस टेक्निक को नए आयाम दिए हैं और बहुत पॉपुलर बनाया, दुनिया भर के अंदर पॉपुलर बनाया, और इसका बहुत इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया है। सारे लोग, दुनिया भर के लोग, तमाम लोग इससे इंस्पायर हुए, मेरे जैसे, आपके जैसे तमाम लोग, जिनको जैसे जैसे पता चलता जा रहा है। पहले नहीं मालूम था सबको इसके बारे में, धीरे धीरे करके बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो ये डॉक्टर ह्यूलेन हवाई के एक मेंटल असाइलम में, एक क्या बोलते हैं, मनोचिकित्सक थे। जो हॉस्पिटल होता है, थोड़ा कहते हैं कि मेंटल लोगों के लिए, जिनके मानसिक बीमारियां होती हैं उनके लिए, उसके एक वार्ड के अंदर नियुक्त किए गए। ऐसे वार्ड में जहां बहुत ही खतरनाक कैदी रहते थे, जो दिमागी तौर पर बहुत अनसेटल थे, बहुत क्रूर भी थे, जिन पर चार्ज भी इस तरह के लगे हुए थे, कोई छोटे मोटे नहीं, रेप के चार्ज, मर्डर के चार्ज, लूटने के, किडनैपिंग के, तमाम इस तरीके के सीरियस चार्जेस लगे हुए थे। वो इतने खतरनाक कैदी थे कि वो, अगर उनको मौका मिले तो अपने आप को हर्ट, क्योंकि दिमाग सही नहीं था उनका, अपने आप को हर्ट कर लेते। तो उनको उनके जैकेट से, उनके कपड़ों से बांध के रखा जाता था, ताकि वो अपने आप को हर्ट ना करें और सामने वाला अगर कोई आ गया उसको हर्ट ना करे। ऐसे लोग, उस वार्ड के अंदर कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता था, ना कोई स्टाफ, ना कोई डॉक्टर, ना कोई मेंटेनेंस स्टाफ, कि भाई चीजें टूट रही हैं, फूट रही हैं, कुछ नई चीज लाके। बिल्कुल हालत खराब थी उस वार्ड की, कोई नहीं जाना चाहता था। ऐसे में डॉक्टर ह्यूलिन ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया कि हाँ, मैं कर सकता हूं, मुझे करना है। उन कैदियों का, उन क्रिमिनल्स का, जो दिमागी रूप से सही नहीं थे, डॉक्टर ह्यूलिन ने इलाज किया। बहुत ध्यान से सुनिए, ये इलाज उन्होंने बिना किसी दवाई के किया। इसमें उन लोगों को तो बहुत मजा आएगा जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। बिना दवाई के, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, कोई बिजली का झटका नहीं दिया। देते हैं ना बिजली के झटके दिमागी रूप से कमजोर लोगों को, सारे मेंटल हॉस्पिटल में यही होता है। हेलो, हेलो, हाथ ऊपर करके बताओ, पता कैसे चलेगा कि हाँ मेरी बात सुन रहे हो? ओके, गुड। तो उन्होंने ऐसा कोई झटका भी नहीं दिया, ना वो मरीजों से मिले, बस अपने केबिन में बैठकर उनकी रिपोर्ट्स को पढ़कर, उनके बारे में सब कुछ जानकर, इस प्रेयर को किया, जिसे हम एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर कहते हैं, और उन सबको हील कर दिया। क्या थी वो प्रेयर? आज मैं आपको बताने वाला हूं, आपको करवाने वाला हूं। पर उससे पहले हम बहुत डिटेल के साथ समझेंगे कि आखिर ऐसा उन्होंने क्या किया, क्या हम वैसा कर सकते हैं, और ये क्यों इतना असरकारक था, असरदार था। और आपको एक बात बता दूं, ये बहुत ही आसान प्रेयर है। क्या है ये प्रेयर? केवल 4 वाक्य हैं, 4 सेंटेंसेस, वेरी इजी, बहुत सिंपल, पर बहुत प्रोफाउंड। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जो चीजें बहुत सिंपल और बहुत प्रोफाउंड हो, तो जो जितनी सिंपल होती है उतनी प्रोफाउंड होती है, हो सकती है? यस। ये बहुत पावरफुल है, और आप सब लोगों से मैं कहूंगा कि आप इसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें। ये कमाल के असर दिखाती है। केवल एक रूल यहां पर भी काम करता है, केवल एक रूल, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक रूल है, पहला नियम है। कोई अगर बता पाए, चैट विंडो में जल्दी से लिख दे कि वो क्या रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जो यहां भी काम करता है, पहला नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। कोई बताएगा? अगर चैट विंडो पे नहीं लिख सकता, हाथ ऊपर करके बताए कि वो बताना चाहता है। फील, बिलीव, आस्क, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। ओके, चलिए मैं बताता हूं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम यह है, कब होगा नहीं पूछना, कैसे होगा
नहीं पूछना। गौर कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। ये पहला नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। कैसे होगा नहीं पूछना, कब होगा नहीं पूछना। अगर आप इस रूल को फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानो आपको आपकी जिंदगी के सारे गोल्स पूरे होते हुए दिखाई देने लगेंगे थोड़े समय में ही। बस इतना आसान है ये। लेकिन ऐसा करना, कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। जैसे ही प्रेयर शुरू करते हैं वैसे ही उनके दिमाग में होगा, अरे प्रेयर तो शुरू कर दी, मुझे तो जॉब चाहिए था, नौकरी कब मिलेगी, मेरा उसके साथ झगड़ा चल रहा है, कैसे ठीक होगा, और पता नहीं कितनी जितनी भी चीजें उतनी सारी की सारी। है ना? कुछ लोग टाइप कर रहे हैं, मैं देखूं क्या करें। सब एक एनर्जी है, प्रैक्टिस। ओके 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 ओके, ठीक है। कब होगा नहीं पूछना, कैसे होगा नहीं पूछना, ये पहला नियम है। ये आप इसको नोट कर लीजिए, लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर वैसे दिमाग में आपके बैठ जाता है एक ही बार में तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और कितने लोग वादा करते हैं इस बात के लिए कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो कब होगा नहीं पूछना, कैसे होगा नहीं पूछना। कितने लोग वादा करते हैं? सच में वादा करते हैं? गुड, ठीक है। अब आप सब लोग, मैं आपको बताता हूं कि ये प्रेयर क्या है और किस तरीके से की जाती है। सब लोग अपने दिल पे हाथ रखिए और मेरे साथ बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके, गुड। देखिए, हमने केवल 4 वाक्य बोले हैं, लेकिन ये कैसे असर करती है, क्यों असर करती है, इसका साइंस क्या है, ये 4 वाक्य क्यों इतना असर आपकी जिंदगी पर डाल देते हैं, उस पर हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि आपको हमेशा हमेशा कोई भी टेक्निक आप इस्तेमाल करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, या जिंदगी में कुछ भी आप करें, तो आपको उसका साइंस मालूम होना चाहिए, उसका लॉजिक मालूम होना चाहिए, विज्ञान मालूम होना चाहिए कि मैं इसे कर रहा हूं या कर रही हूं, क्यों कर रही हूं। अगर आपको क्यों मालूम है तो आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर आपको क्यों नहीं मालूम कि आप जिंदगी क्यों जी रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, बस कर रहे हो इसलिए कि एक ढर्रा चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, हमारे बुजुर्गों ने किया अब हमको पकड़ा दिया, हम वैसा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, वो तरीका सही नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों, हम क्यों कर रहे हैं कोई भी काम। हम अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ करते हैं, जागरूकता के साथ करते हैं। अब वो सही है या गलत, उसका निर्णय अलग चीज है, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको वो जागरूकता होनी चाहिए कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक वाक्य है, सेंटेंस एक, आप बताइएगा कि सही है या नहीं। मुझे अपनी लाइफ में कलेश नहीं चाहिए, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है, मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए। फाइन। अब इसमें दोनों में से कौन सा वाक्य सही है, कौन बताएगा? क्या दोनों के मतलब एक हैं? हेलो, क्या इन दोनों सेंटेंसेस के मतलब एक हैं? ओके, वंदना जी ने लिखा शांति, बिल्कुल सही जवाब। बाकी लोग लिख रहे हैं यस यस यस। नहीं, दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग अलग है। तो मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगा? कहीं फिर से कलेश ना हो जाए। क्या ये वाक्य सही है? हाँ जी, सेकंड सेंटेंस सही था, बिल्कुल सही बात है। अब जो मैंने तीसरा बोला, मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए, कैसे मिलेगा? कहीं फिर से कलेश ना हो जाए। क्या ये सही है? जल्दी जल्दी लिखिए। नहीं, यस, कलेश बोलने से हम कलेश वर्ड को या कलेश वाली जो वाइब्रेशंस है उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन आप सोचिए, क्या हम जिंदगी में करते क्या हैं? क्या हम तमाम नेगेटिव शब्द नहीं बोलते रहते हैं? मुंह से ना बोले अंदर नहीं चलता रहता है। हमको अपनी लाइफ में जो चाहिए वो बोलना चाहिए।
और जो नहीं नहीं चाहिए वो हमें नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर शब्द की, हर वर्ड की एक वाइब्रेशंस होती है। ऐसे कीजिए सभी वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, कीजिए सभी फ्रीक्वेंसी। याद रहेगा ये शब्द। जब हम बॉडी लैंग्वेज के साथ कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में वो सेट हो जाता है। इसलिए जब आप ऐसे करके फ्रीक्वेंसी बोलेंगे या उसे वाइब्रेशन बोलेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है? तो हर शब्द की एक वाइब्रेशन होती है। और ये वाइब्रेशन कैसे होती है, महसूस कीजिए। अभी मेरे साथ एक बार बोलिए आप सब लोग, जो मैं बोलूंगा। एक बहुत ही पावरफुल शब्द है, पूरी दुनिया में पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल शब्द। कोई बताएगा? मैं कहता हूं वो पूरी दुनिया में, हर रिलीजन में, हर एक व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से। कौन बताएगा? यस वंदना जी, यू आर ग्रेट। लगातार आपके सही जवाब आ रहे हैं। गुड, राइट। ओम। अब ओम की वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए, मेरे साथ बोलिए। ओम। 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 कुछ महसूस किया आपने? वाइब्रेशंस महसूस करी? कितने लोगों ने वाइब्रेशंस महसूस करी? ओके, एक और शब्द बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा। अपने गले पे हाथ रखिए सभी लोग। गले पे सब लोग हाथ रखेंगे और बोलेंगे हम। जैसे हमने ओम बोला है उसी तरीके से हा माँ, जैसे हम होता है ना, हम को थोड़ा माँ को तोड़कर बोलेंगे। ठीक है? मेरे साथ बोलिएगा। हम। 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 महसूस किया आपने गले में वाइब्रेशंस को? कितने लोगों ने किया? यस। ये हीलिंग मैं अपने एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में कराता हूं, बहुत डिटेल में, सातों चक्रों की जानकारी के साथ। ठीक है? मैं कह रहा था कि जो भी शब्द होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, और उस फ्रीक्वेंसी को हमारे शरीर के भीतर पानी जो है, देखिए एक हम अलग ट्रैक पे आ गए, पर मैं डिटेल में बताऊंगा इसको। हमारे शरीर में 70% तक पानी है। और आप जानते हैं कि पृथ्वी पर भी 70% पानी है। जानते हैं? आप सभी लोगों ने साइंस पढ़ा होगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 72 हो सकता है, 69 हो सकता है, या हमारे बॉडी के अंदर भी सबके शरीर के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, पर 70% पानी हमारे शरीर के अंदर है। और ये जो पानी होता है ना, ये पानी इन वाइब्रेशंस को सोख लेता है। विज्ञान ने ये अच्छे से साबित किया हुआ है कि पानी में वो ताकत है कि हर चीज को अपने आप में समा लेती है, एब्जॉर्ब कर लेता है पानी। पानी की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वाटर बॉटल टेक्निक आप लोगों में से कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? करता है कोई? वाटर बॉटल टेक्निक इसी साइंस पर काम करती है। और वाटर बॉटल टेक्निक के बहुत कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। और जो मैंने अभी पानी के बारे में कहा है ना आप लोगों को, मैंने अपने मन से नहीं कहा, ट्रस्ट मी। वो सारा का सारा साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, वैज्ञानिक बोल चुके हैं, उन्होंने प्रूव किया है अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके। जापानीज साइंटिस्ट हैं एक डॉक्टर मसारो इमोटो, उन्होंने प्रूव किया बाकायदा, ढेरों ढेर एक्सपेरिमेंट करके। उन्होंने अलग अलग
एक जैसे ग्लासेस में एक जैसा पानी अलग अलग शब्द लिखकर फ्रीजर में रखा। एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं उन्होंने क्या किया, और मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी कि उसके रिजल्ट्स क्या आए। अगले दिन उन्होंने देखा तो वो बर्फ बन गई थी, लेकिन उसकी फॉर्म, किसी पे उन्होंने लिखा था लव, किसी पे हेट, किसी में डिस्गस्ट, किसी में ग्रेटिट्यूड, और उसका क्या असर रहा, कैसे उसकी फॉर्म चेंज हुई, वो मैं आपको 2 सेकंड लूंगा। अगर पेशेंस के साथ आप देखना चाहें तो वेट, मैं आपको दिखाता हूं। क्या आप सब लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये देखिए, एक जगह उन्होंने एक बोतल पे लिखा, एक ग्लास पे लिखा थैंक यू, देख रहे हैं उसकी फॉर्म। दूसरे पे लिखा उन्होंने एविल, देख रहे हैं उसकी फॉर्म। और तीसरे पे लिखा उन्होंने प्रेयर। ये उन्होंने अलग अलग शब्द लिखे। जहां उन्होंने थैंक यू लिखा, देखिए उसकी फॉर्म कितनी प्यारी, एक जैसे डिजाइन बना हुआ है। जहां उन्होंने लिखा यू डिस्गस्ट मी, मतलब एक बुरा शब्द, उसके बुरी फॉर्म उस पानी के अंदर बनी। फिर उन्होंने लिखा लव और ग्रेटिट्यूड, मतलब एक अच्छा पॉजिटिव इमोशन, और उसका देखिए फॉर्म किस तरीके से, एक जैसे ज्वेलरी होती है ना, उस तरीके से डिजाइन बना हुआ है। और देखिए यहां उन्होंने लिखा थैंक यू, देखिए अगेन सेम वर्ड है थैंक यू, बहुत पॉजिटिव उनकी फॉर्म बनी है पानी के बर्फ की। जो विजडम लिखा, देखिए उसकी फॉर्म भी अगेन बहुत शानदार है। एक जगह लिखा उन्होंने यू मेक मी सिक, ये देखिए यहां पे यू मेक मी सिक, और देखिए कितना गंदा फॉर्म बना हुआ है। इविल का मैं दिखा चुका हूं आपको। आई लव यू, देखिए कितना प्यारा सा डिजाइन बना है। एंजल, पीस, यो फूल, देखिए अगेन एक नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव इमोशन, और उसका रिएक्शन भी पानी ने जो दिया नेगेटिव। इटर्नल, देखिए कितना खूबसूरत। ट्रुथ, कितनी खूबसूरत इमेज बनी हुई है। ये सारा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, आप भी करके देख सकते हैं। आप अलग अलग बॉटल्स में, अलग अलग ग्लासेस के अंदर ये लिख सकते हैं, और उनको फ्रीजर में डाल के देख सकते हैं। आप सभी लोगों ने देखा ये? हेलो, सबको दिखाई दिया ना? ये एक्सपेरिमेंट किया था डॉक्टर मसारो इमोटो ने, कि पानी हमारे जो शब्द होते हैं उनको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और पानी की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। इसलिए हम दिन भर जो भी बोलते रहते हैं, अच्छा बुरा, वो सारा का सारा इकट्ठा होता रहता है हमारे जीवन में। होता क्या है, देखिए ढेर सारे नेगेटिव इमोशंस हमारे चलते रहते हैं। हम इन नेगेटिव इमोशंस को कैसे क्रिएट करते रहते हैं, ये मैं बता रहा हूं कि मैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जो एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है, उसमें बहुत तफ्तीश के साथ बताता हूँ, उसको डिटेल के साथ समझाता हूँ कि हमारे मन में किस तरह से विचार बनते हैं, क्यों बनते हैं, सारी चीजें होती है। और हर इंसान के मन में हजारों सवाल हर पल चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। दिन भर में हजारों सवाल आते हैं, हजारों नेगेटिव ख्याल आते हैं। उनमें से मैक्सिमम, ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। और जब इन नेगेटिव ख्यालों को, नेगेटिव विचारों को हम दोहराते रहते हैं, तो हमारे मन में ये पक्के यकीन बन जाते हैं, नेगेटिव बिलीव्स। और उनके चलते क्या होता है कि नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स हमारे मन में घर कर लेती है, जैसे चिंता, घबराहट, गुस्सा, इरिटेशन, उदासी, हताशा, और ढेर सारे, डर, नफरत, बेचैनी, गिल्ट, अकेलापन, दुख, जलन, बेचारगी और शक, होते हैं ये सारे के सारे इमोशंस हमारे मन के अंदर। मैक्सिमम यही घूमते रहते हैं, अलग अलग चीजों पे, अलग अलग वक्त पे ज्यादातर नेगेटिव इमोशंस घूमते रहते हैं। हमको ये नेगेटिव इमोशंस सही निर्णय नहीं लेने देते, सही एक्शंस नहीं लेने देते। और अगर ऐसे भाव आपके मन में ना हो, सोचिए जरा कि ये सारे नेगेटिव इमोशंस आपके मन में नहीं है, तो आप कैसे होंगे? शांत, संतुष्ट। और संतुष्ट मन से, शांत मन से आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो वो बेटर होगा, या वो फ्रस्ट्रेशन वाला? कौन सा बेटर होगा? चैट विंडो में लिख के बताइए, फ्रस्ट्रेशन वाला एफ, या शांत, संतुष्टि एस, काम, शांत मन से यस। लिख दीजिए, सभी लोग लिख दीजिए जल्दी जल्दी से। ये नेगेटिव इमोशंस हमें आगे बढ़ने नहीं देते, तरक्की नहीं करने देते, रोकते रहते हैं, सही निर्णय नहीं लेने देते, सही
एक्शंस नहीं लेने देते। ये सब ना हो तो हम बहुत तरक्की कर सकते। ऐसे में होपोनोपोनो प्रेयर हमारे जीवन में, हमारे जीवन के बगीचे में, देखिए मैं एक रूपक बांध के एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। समझिए कि हमारी लाइफ एक बगीचा है, ठीक है, और ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, ये एक तरीके का खरपतवार है। खरपतवार मतलब समझते हैं आप, वो जो बाग बगीचे में अपने आप से उगाती हैं घास, जो पूरी उसकी खाद पानी को सोख लेती है। जो बगीचे के लिए खाद पानी डाला जाता है उसको वो खरपतवार सोख लेती है, ठीक है। तो ये नेगेटिव इमोशंस कुछ इसी तरीके से काम करते हैं, हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं। वो जो भी आगे बढ़ना मतलब, अगर हम एक पौधा मान रहे हैं, अपने जीवन को बगीचा मान रहे हैं, तो हमारे ग्रोथ को रोक रही है, ठीक है, उसका विकास रुक जाता है पौधे का। होपोनोपोनो प्रेयर एक माली का काम करती है, उस खरपतवार को साफ करती है, सफाई करती है। अगर खरपतवार साफ हो गई तो जो भी खाद पानी है, जो भी एनर्जी है, वो सीधा काम करेगी। और क्या होगा कि उस पौधे का विकास होगा, बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, यानी हमारा जीवन बेहतर बनेगा। मानेंगे इस बात को? हेलो? ओके। तो आपकी जितनी भी मेहनत है, उस सब का रिजल्ट आपको मिलने लगता है। बहुत बार आपने महसूस किया होगा कि आप बहुत कोशिश करते हैं, हार्ड वर्क डाल रहे हैं, लगे हुए हैं कि हाँ मैं, जो भी आपकी लाइफ की स्ट्रगल है उसके लिए आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों? रीजन सिर्फ यही है, यही कारण है कि आपके नेगेटिव इमोशंस आड़े आ जाते हैं, पूरा एफर्ट डालने नहीं देते, आपके काम को बनने नहीं देते, आपकी एनर्जी यूं ही बर्बाद होती रहती है, वेस्ट होती रहती है आपकी एनर्जी। और फिर बहुत बार फिर ऐसे में हम दुखी हो जाते हैं कि यार काम नहीं बन रहा, काम नहीं बन रहा। हम किसी ज्योतिषी के पास चले जाते हैं, किसी पंडित के पास, या किसी मौलवी के पास चले जाते हैं, और उनसे पूछते हैं कि हाँ क्या किया जाए, कोई उपाय बताओ, कोई उपाय बताओ कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब कोई भी जो ज्ञानी होता है वो क्या करता है, वो हमें कुछ पूजा पाठ बता देता है, कुछ रेमेडी बता देता है, और ये बताने के बाद आपके मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस ले आता है। कॉन्फिडेंस मतलब पॉजिटिव इमोशन। ध्यान दीजिए इस बात को, कॉन्फिडेंस मतलब पॉजिटिव इमोशन। अब आप पॉजिटिव होकर उस उपाय को करते हैं, और आपके मन के अंदर लगातार ये चलता रहता है, यार अब तो ये काम ठीक हो ही जाएगा। देख रहे हैं आप क्या हो क्या रहा है? पंडित जी का बताया हुआ फॉर्मूला काम कर रहा है, या आपके पॉजिटिव थॉट्स काम कर रहे हैं? उनकी बताई हुई चीज से आपको जो पॉजिटिव एनर्जी मिली है, उससे आपके काम बनने लगते हैं, वो विश्वास आपके काम आता है। क्या ये बात आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? यस और नो? चैट विंडो में जल्दी से लिख के बताइए। यस, यस। देखिए, अब हम वापस जाते हैं स्टोरी पर, डॉक्टर ह्यूलिन की, उनकी कहानी पर। क्योंकि क्यों तो आपको समझ आ गया, अभी कैसे वो भी क्लियर करना है ना, कि क्यों ये काम करती है प्रेयर, ये समझ आ गया। कैसे काम करती है ये भी बताते हैं। डॉक्टर ह्यूलिन ने उन सारे पेशेंट्स की, जो भी उनके मरीज थे, उनकी सारी रिपोर्ट्स पढ़ी बहुत ध्यान से। जब उन्होंने सारी रिपोर्ट्स पढ़ी तो उन्होंने देखा कि उन कैदियों ने क्या किया था। बहुत ही सीरियस क्राइम किए हुए थे, रेप, मर्डर, किडनैप, लूटपाट, और जितने भी गलत काम हो सकते हैं ये सब। और ये सब पढ़कर किसी भी इंसान के मन में बिल्कुल ये नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उसको गुस्सा आएगा, नफरत आएगी। आएगी या नहीं? हेलो? आएगी कि भाई ये आदमी इतने बुरे बुरे काम कर रहा है, उसको देखकर गुस्सा आएगा, उस इंसान से नफरत आएगी, गुस्सा आएगा। डॉक्टर ह्यूलेन को भी यही सारे इमोशंस आए। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एडवांस टेक्निक, एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर से हीलिंग शुरू करी। किसकी हीलिंग? कौन बताएगा किसकी हीलिंग करी उन्होंने? चैट विंडो में जल्दी से लिख दीजिए अगर किसी को मालूम है तो। लेट मी सी कितने लोग रेगुलर हैं। खुद की। यस। उन्होंने उन पेशेंट्स की हीलिंग नहीं करी, उन क्रिमिनल्स की हीलिंग नहीं करी, उन्होंने खुद की हीलिंग करी। क्योंकि ये इमोशंस उनके मन में आए थे, उन कैदियों के मन में नहीं थे ये इमोशंस। उनके बारे में जानकर इनके मन में ये इमोशंस आए।
एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर जब हम करते हैं, बहुत बार लोग कहते हैं कि हम उनके लिए ये प्रेयर कर सकते हैं, इनके लिए प्रेयर कर सकते हैं। उसका जवाब ये है कि आपको एडवांस होपोनोपोनो जब करनी है तो किसी के लिए हीलिंग नहीं करनी होती, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस की हीलिंग करनी होती। ये बात क्लियर हुई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहता है लोगों को। एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर हमें हमेशा अपने लिए करनी होती है। अपने लिए से मतलब है हमारे इमोशंस, क्योंकि हमारे इमोशंस ही हैं जो हमारी कामयाबी के लिए बाधा हैं, रुकावट डालते हैं। तो उन्होंने अपने गुस्से के लिए, अपनी नफरत के लिए, जो भी उनके नेगेटिव इमोशंस थे, उस सबको बारी बारी से रिमूव किया। अब जब उनके मन में, या कहें कि अब आपके मन में कोई नेगेटिव इमोशन नहीं रहा, तो उसका असर सामने वाले पर होगा या नहीं? होगा नहीं। शर्त यह है कि आपका मन उतना साफ होना चाहिए, वो ईमानदारी होनी चाहिए कि आप ऊपर से नहीं बोल रहे हैं कि हाँ मैंने तुझे माफ किया। माफ अंदर से करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। आपने देखा होगा, सुना होगा, साधु संतों की कहानियां जब आप पढ़ते हैं तो उनके सानिध्य में आकर, उनके साथ में रहकर या उनके सामने आकर तमाम दुष्ट लोग, जो बुरे लोग होते हैं, वो भी सज्जन बन जाते हैं। सुना है ऐसा? कहानियां पढ़ी हैं आपने, फिल्मों में भी देखा होगा। गौतम बुद्धा और ये तमाम बड़े बड़े लोग, और आज के जमाने में भी जो क्या काम करता है उनका पॉजिटिव ऑरा। ऑरा, ऑरा समझते हैं? जब आप बार बार आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये पॉजिटिव शब्द दोहराते हैं, तो इनकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, ये फ्रीक्वेंसी जो है, आपके अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, उसको क्लीन करती रहती है, सफाई करती रहती है, आपके ऑरा को स्ट्रांग बनाती है, आपकी नेगेटिविटी पिघल जाती है, आप एक अलग इंसान बन जाते हैं, शांत, बेहतर, काम, सेटिस्फाइड। और लाइफ में हमें चाहिए क्या? कोई बताएगा कि हमारी लाइफ का एंड गोल क्या है, क्या चाहिए हमें? हमारी लाइफ के एंड गोल, मैं बताता हूं, कंफ्यूज ना हो। हमको लाइफ में पीस चाहिए, राइट? किसी ने लिखा है सुकून चाहिए, राइट? सेटिस्फेक्शन चाहिए और खुशी चाहिए, बस। आप जिंदगी में जितने भी काम करते हैं उन सब का एंड रिजल्ट वही है। आप कार खरीद लो, आप कह दो कि मुझे एक कार खरीदनी है, मुझे एक घर खरीदना है, मेरा गोल है कि मुझे घर खरीदना है, मेरा गोल है कि मुझे एक कार खरीदनी है, मेरा गोल है कि मेरी शादी हो जाए, मेरा गोल है कि बच्चे हो जाए, मेरा गोल है कि मेरी नौकरी लग जाए। लेकिन सोचो कि आपके इस गोल के पीछे क्या है, आपको चाहिए क्या? आपका गोल पूरा हो गया तो भी आपको चाहिए सेटिस्फेक्शन, कोई पॉजिटिव इमोशन, बस आपको वो इमोशन चाहिए। आपका एंड गोल आपका इमोशन होता है ना? और ये होपोनोपोनो प्रेयर वो आपको देने में मदद करती है, आपकी नेगेटिविटी को क्लीन करती है। अभी किसी ने पूछा कि सर इसको एग्जांपल के साथ बताइए कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है किसी और की हीलिंग के लिए। मैंने कितना साफ साफ कहा कि किसी और की हीलिंग नहीं करनी है। अब मान लीजिए कि कैंसर कैंसर मेरे घर में कोई पेट है या मेरा बच्चा है या कोई है, वो बीमार है, मेरे मन के अंदर नेगेटिव इमोशन आया, क्या? चिंता हुई कि अरे यार ये बीमार है, इसको मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, होना जाए। क्या है ये मेरा नेगेटिव इमोशन, हाँ या ना? अब जब ये मेरा नेगेटिव इमोशन है, या किसी के परिवार में कोई बीमार इंसान है, उसके बारे में सोच सोचकर वो क्या सोचता है? बस यही सोचता है, नेगेटिव चिंता होगी, उसको घबराएगा, और तमाम तरीके की इरिटेशन होगी, सेवा करने में कोई लोग झुंझलाएंगे तो वो होगा, कुछ भी हो सकता है। पर वो है क्या? नेगेटिव इमोशन। और क्या कर रहे हैं आप? उस इंसान को, सामने वाले को जो बीमार है, उसको क्या दे रहे हैं? वो नेगेटिव एनर्जी। अगर आप चिंतित हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हैं, शक है, डाउट है, डर है कि भाई कुछ हो ना जाए, तो आप वही उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। और वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो और ज्यादा बीमार होगा या ठीक होगा? जब तक आप सही नहीं हैं, आप किसी और को कैसे ठीक कर सकते हैं? होपोनोपोनो प्रेयर जब किसी और के लिए करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आप अपने आप को ठीक कर लें। जब आप ठीक हो जाते हैं, पूरा यूनिवर्स एक है, एक एनर्जी से बना है। जब हमारी एनर्जी, उनकी एनर्जी एक एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं वो जाकर उनको असर करती है, वो ठीक हो जाती है। मानेंगे इस बात को? यस।
और जब हमारे नेगेटिव इमोशंस पिघल जाते हैं, नेगेटिविटी दूर हो जाती है, तो एक अलग तरीके का डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसा अनुभव अभी कराना चाहूंगा। कितने लोग हैं जो हाथ ऊपर करके मुझे बताएंगे कि हाँ, वो इस एक्सपीरियंस को लेना चाहते हैं। और देखिए, बहुत सारे लोग आप में से हो सकता है कि इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हों, लेकिन मैं फिर भी पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनकी आंखों में फिर भी आंसू आ जाएंगे, अगर आपने मेरे कहे अनुसार सही तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर ली। महसूस करना चाहेंगे इन खुशी के आंसुओं को? यस, चैट विंडो में वाई लिख दीजिए, बस वाई। यस। एडवांस होपोनोपोनो से खुशी के आंसू, इस डिवाइन एक्सपीरियंस के लिए इंतज़ार कीजिए इस वीडियो के पार्ट 2 का। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।